पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल में हुई मूल्य वृद्धि, बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने झारखंड के सभी जिलों में आंदोलन किया। सड़क पर उतरकर कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और बढ़ती कीमतों का विरोध किया। राज्य में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अगुवाई में कांग्रेस इस सड़क पर उतरे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है। पूरे देश की जनता केंद्र सरकार के रवैया से पूरी तरह त्रस्त हैं। आप मेन रोड में देख लीजिए, एकदम सूना सूना लग रहा है, कोई गाड़ियां नहीं चल रही है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है। एक तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया, गैस का दाम बढ़ा दिया, हर तरह से जनता तबाह है। देश को महंगाई के मार में झोंक करके प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग गए हैं और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हर पेट्रोल पंप पे, हर डीजल, किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है और उसलिए हम लोग आज अपने अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में निकल करके पूरे राज्य में प्रदर्शन करके ये बताने का काम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, बहुत हुआ, अब जनता को छोड़ो। इधर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एक एम्बुलेंस जब प्रदर्शन में दिखा तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसे तुरंत रास्ता भी दिया। कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा ने प्रदर्शन में कहा है कि महंगाई केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष कुमार राजा ने भी केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। 2014 में जब सत्ता में आने से पहले वो कहते थे कि हम सरकार चलाने जानते हैं और आज ये सरकार चलाने में विफल रहे हैं। सबसे विफल प्रधानमंत्री अब कहा जा सकता है, इसलिए कि ये लोक लुभावन भाषण देकर सत्ता में आया और आज इस देश की जनता को कैसे लूटने का काम कर रहा है। ये सरकार निकम्मी सरकार है। सरकार 14 में आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 400 का सिलेंडर 1100 में 1200 में मिल रहा है। तेल की लाइन में देखिए कहां तक लोग खड़े हैं। मैं गया था बरियातू वाला पेट्रोल पंप, अंदर राम प्यारी अस्पताल के आगे तक लाइन था, 1-1 किलोमीटर की लाइन लग रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़क पर उतर कांग्रेस ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने के संकेत भी दिए। साथ ही ये भी दिखाया कि जनता से जुड़े विषयों पर पार्टी चुप नहीं रहेगी। कैमरा पर्सन सुशील के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनेश कुमार ने कहा है कि इनकी राजनीति की तो हद ही हो गई। इन्हें यह मालूम होना चाहिए कि यह संकट सिर्फ हमारे देश का नहीं है, विश्व स्तरीय आपदा है। वहीं जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि पीएम उद्योगपतियों को बचाने के लिए पूरे देश को समस्याओं की आग में धकेल रहे हैं। मैं कहूंगा कि यह मानसिक दिवालियापन है। अभी का समय ये करने का नहीं है। कल भी एक परिचर्चा में, डिबेट में एक बंधु थे कांग्रेस के मेरे साथ, मैंने ये आग्रह किया कि जो अभी की स्थिति प्रति है पूरे वैश्विक स्तर पर एक असाधारण स्थिति है। इसमें सबकी सहयोग की भूमिका बनती है। कोई भी राजनीतिक दल हो, प्रतिपक्ष हो, सबको मिलजुल कर इस विकट परिस्थिति में काम करना सबका राजनीतिक दायित्व बनता है। भारतीय जनता पार्टी भी जब सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस पार्टी अन्य दल जब सत्ता में रहे, ऐसी स्थिति आई है तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना राजनीतिक भूमिका तय किया, उसमें अपना राजनीतिक कर्तव्य का वहन करते हुए सहयोग किया है। अब अभी प्रधानमंत्री का पुतला दहन करने का ये तो कहीं से दूर दूर तक समझ से परे। देखिए, परेशानी उन वातानुकूलित कमरों में बैठे हुए लोगों को क्या पता चलेगा क्या परेशानी है। सड़कों पर निकल जाएं, अस्पताल के बाहर चले जाएं। मैं तो अभी रिम्स में देखकर आया, एम्बुलेंस का शॉर्टेज हो गया, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा, डीजल पेट्रोल नहीं है। 100 एम्बुलेंस जहां खड़े रहते थे रिम्स के सामने, आज 10-5 खड़े हैं। तो जिस पर गुजरता है वो जानता है। और ये पूरा संकट मैन मेड संकट।
तो देखिए, पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमत के खिलाफ आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता राज्य भर में सड़क पर नजर आए। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, पुतला दहन हुआ और इस महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का अपना तर्क है। उनका कहना है कि ये एक वैश्विक संकट है जिसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है, सीधे रुचि का रुख करते हैं। रुचि, देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी, पेट्रोल पंप पर पैनिक सिचुएशन नजर आया और अब कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता या प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष या तमाम जिला अध्यक्ष आज सड़क पर नजर आए और जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज कैसे विरोध प्रदर्शन किया है, क्या कुछ उनके द्वारा बोला गया, बताएं दर्शकों को। देखिए, राज्य में एक तरफ कांग्रेस जो है आज पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस के जो प्रदेश स्तर के शीर्ष नेता हो या फिर कार्यकर्ताओं की ही बात करें, वो आज सड़क पर दिखे, महंगाई के खिलाफ जमकर हल्ला बोला, प्रधानमंत्री तक का पुतला दहन किया गया। और ऐसे में देखिए, उनका यही कहना है कि जो भी सिचुएशन आज देश में है या जो देशवासी फेस कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री की वजह से। और देखिए, कांग्रेस का भी समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने किया है और कहा कि आखिर उन्हें जब इलेक्शन था, 5 राज्यों के चुनाव थे, उस समय ये बातें क्यों याद नहीं आई थी। उस समय भी ये सिचुएशन यही चल रहा था, इसका प्रभाव जो है अन्य देशों में पड़ रहा था। भारत में आखिर इसकी सूद प्रधानमंत्री क्यों नहीं ले रहे थे, इसलिए कि चुनाव था। देखिए, कई सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो। इससे ठीक अलग अगर बीजेपी नेताओं की बात करें या फिर एनडीए में शामिल दलों की बात करें, चाहे वो एलजेपी की बात हो, जदयू की बात हो, तो वो यही कह रहे हैं कि ये वैश्विक संकट है और इसे सब मिल करके और राष्ट्र हित में प्रधानमंत्री द्वारा कही हुई बातों को अमल करनी चाहिए, राष्ट्र हित के लिए निर्णय लेना चाहिए, ना कि ये प्रधानमंत्री के ऊपर ही क्वेश्चन रेज करें, यानी कि प्रश्न उठाएं और पुतला दहन करें। तो इस तरीके का व्यवहार करने से, इस तरीके के जो आंदोलन है, सड़कों पर उतरने का कार्य कर रहे हैं, तो जनता के बीच जो अपनी पहचान बना रहे हैं वो राष्ट्र हित में नहीं है। जनता भी इन्हें देख रही है, समझ रही है और एक तरह से ये प्रधानमंत्री का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये देश का विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच जो एक लोगों के बीच में कह सकते हैं ईंधन को लेकर के, चाहे वो फ्यूल को लेकर, पेट्रोल डीजल की बातों को लेकर के हो, यानी कि पेट्रोल पंप पर पहले सुबह से ही कतारबद्ध है, लेकिन आज जो स्थितियां दिखी हैं सामान्य दिख रही थी, ज्यादा लंबी कतारें नहीं लगी थी, फिर भी लोगों के मन में जो है कि आने वाले दिनों में स्थितियां और विकट हो सकती हैं, इसलिए वो स्टोर भी कर रहे हैं। तो देखिए, इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच एक तरफ चाहे वो पेट्रोल पंप के संचालकों की बात करें या फिर प्रधानमंत्री की बात हो, वो यही कह रहे हैं कि आप घबराए नहीं, स्थितियां सब कुछ सामान्य चलेंगी, बस जरूरत है तो सिर्फ एहतियात बरतने की, संयम बरतने की। हाँ, थोड़े खर्च जो है वो आम दिनों की तुलना में वो कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं और ये छोटे छोटे स्टेप जो हैं वो आगे आने वाले दिनों में काम आएंगे। तो देखिए, हालांकि अब सिचुएशन जो है अब फिलहाल की बात की जाए तो सामान्य दिख रही है, लेकिन आरोप अवश्य लग रहे हैं कि जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे उस समय ये आह्वान क्यों नहीं किया गया, उस समय ये बातें क्यों नहीं की गई, चुनाव का इंतजार क्यों किया गया। अब देखिए, जब बात आई है राष्ट्र हित में निर्णय लेने का, तो कई आम जनों की बात करें वो भी प्रधानमंत्री के साथ देखे जा रहे हैं, लेकिन चाहे वो केंद्र से विपक्षी पार्टियों की बात हो, वो सवाल उठा रही हैं। जी आयुष। निश्चित तौर पर रुचि, देखिए कि विपक्षी पार्टियां जो है लगातार सवाल उठा रही हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि आगे कोई एक्शन नहीं लिया गया तो कांग्रेस पार्टी और भी बड़ा आंदोलन कर सकती है, ये साफ सुनने को मिला। हालांकि अब अगर हम हॉर्मुज पर नजर डालें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिलहाल पूरी तरह से बंद है, जिसका असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री लगातार विदेशों का दौरा कर रहे हैं और यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यूएई के साथ बातचीत हुई, नीदरलैंड्स में बातचीत हुई। प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि राज्यवासियों और देशवासियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। बिल्कुल आयुष, सही कहा आपने, प्रधानमंत्री लगातार पहल भी कर रहे हैं और जल्द ही विकल्प भी हमारे पास हो जाएगा। स्टॉक जो है फ्यूल को लेकर के वो जल्द ही हमारे पास अवेलेबल होंगे
लेकिन कुछ दिनों की जो परेशानी है उससे कैसे निपटना है। और देखिए, ये वैश्विक स्तर पर कोई है, ये नहीं है कि हमारे देश में ही परेशानी है, ये अन्य देश भी इससे जो है परेशान है। तो ऐसी परिस्थिति में धैर्य के साथ कार्य करना होगा। प्रधानमंत्री लगातार वार्ता कर रहे हैं और देखिए जल्द ही इसका विकल्प भी आयुष निकलकर सामने भी आ जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है वो कब तक के लिए, स्थितियां कब तक जो है एकदम नॉर्मल हो जाती हैं। जी हाँ बिल्कुल रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बढ़े पेट्रोल और डीजल की कीमत के खिलाफ आज कांग्रेस का पूरे प्रदेश में हल्ला बोल देखने को मिला। जगह जगह नारेबाजी हुई, जमकर प्रदर्शन हुआ, मार्च भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया और साइकिल चलाकर विरोध दर्ज कराया, रिक्शा चलाकर रिक्शा पर बैठकर विरोध दर्ज किया और केंद्र सरकार का पुतला भी दहन किया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।